जिंदगी का न जाने ये कौन सा दौर है, इंसान खामोश है, ऑनलाइन शोर है। कथा के पश्चात हमारे वैष्णव हैं, उनके साथ रात्रि में 10 साढ़े 10 बजे हम कुछ चर्चा कर रहे थे। मेरे साथ कैलाश गए थे, मेरे बड़े प्रिय शिष्य रहे। तो डिप्रेशन के ऊपर हम कुछ चर्चा कर रहे थे, तो वो मुझे कह रहे थे, ठाकुर जी उनका अनुभव कि जिसको डिप्रेशन होता है ना, उसको प्रेम की और सोशल एनवायरनमेंट की बहुत जरूरत होती है। और डिप्रेशन इस वजह से भी हो रहा है कि हम संवाद नहीं कर पा रहे, हम बोल नहीं पा रहे, हम सुना नहीं पा रहे। अच्छा सुनाएं किसे? सुनने को कोई तैयार नहीं है। भीतर ही भीतर घुटे ही जा रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती चली गई, दीवालों को देखता जा रहा है। अच्छा संवाद कर क्यों नहीं रहे? कभी कभी एक दृश्य देखता हूं तो बड़ा अद्भुत लगता है। घर में 5 लोग बैठे हैं और 5 गर्दन नीचे करके फोन पे लगे हुए हैं। इस धरती का सबसे विध्वंसक आविष्कार कोई है ना, उसके फायदे जितने भी हैं वो अलग हटाओ, लेकिन मैं अभी यही विध्वंसक, इससे बड़ा विध्वंसक यंत्र नहीं हो सकता। कितने लोगों को परमाणु बम मारेगा, बड़ा विध्वंसक आविष्कार है। उसकी रेडिएशन देखें, कितनी पावर, कितनी रेडिएशन होगी उसकी, कि यहां से बैठा बैठा आदमी लंदन, और आपने लंदन का नंबर मिलाया, नंबर डायल किया और 2 सेकंड के बाद ये हेलो हो गई उधर लंदन में। हमें संपर्क स्थापित, कितनी भयंकर रेडिएशन नहीं होगी, वो 24 घंटे बगल में है। वास्तविकता ये आदमी की शांति ले ली। हाँ, पुराने समय में जो भोजन का त्याग करते थे, वस्त्रों का त्याग करते थे, परिवार का त्याग करते थे, अथवा नींद का त्याग करते थे, उन्हें साधु संत कहते थे। और आज के समय में जो भोजन, वस्त्र, इनका, नींद का त्याग कर दे, उसे ऑनलाइन कहते हैं। वो ऑनलाइन है महाराज, ऑनलाइन। एक बहन का इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, तो उसने कस्टमर केयर फोन किया। अब वो कहने को कस्टमर केयर होता है, बाकी उसका मतलब होता है कष्ट में मर। कस्टमर कष्ट में ही मरेगा वो। सारे तो पहले से पूरी कहानी पूछेंगे, क्या हुआ, फिर नोट करेंगे, फिर पूछेंगे तुम्हारा। आदमी को मतलब कस्टमर केयर फोन किया, तो उसने उठाया, बहन जी क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा मेरी प्रॉब्लम यह है कि 5 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? बोले बहन जी घर का काम कर लो, थोड़ा सा घर के बर्तन, झाड़ू पोंछा, कुछ घर में काम कर लो, कुछ तो कर सकते, बच्चों को बैठ जाओ। महाराज बड़ा विध्वंस। और मैं कभी कभी कहा करता हूं, ये जो सेल्फी है ना, सेल्फी इस बात का प्रमाण है कि हम हमारी जिंदगी में इतने अकेले हो चुके हैं कि फोटो खींचने वाला दूसरा कोई बचा ही नहीं है। सेल्फी हमारे अकेलेपन का सबूत है। इतने अकेले हो गए हम। सेल्फी का एक हिंदी नाम और है खुद खींचू। खुद खींचू नाम है। हाँ, बड़ा विध्वंसक है। लोग संवाद नहीं। मैं अमेरिका जाता हूं तो वहां एक वैष्णव है हमारे, वो कहा करते हैं, बोले ठाकुर जी हमारे अमेरिका के बच्चों को, जो भारतीय परिवार हैं, बोले एक बहुत बड़ी समस्या हम सबके सामने आने वाली है। हमने कहा क्या? कि लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं कुछ समय बाद। क्यों? पहचानते कैसे हैं? 2 तरीके से पहचानते हैं, या तो फेस टू फेस मिल लिए हों, तो वो तो भारत में भी नहीं मिल पा रहे, या फिर फोन पे कभी बात हो गई हो तो आवाज से पहचान लेते हैं। बोले अभी घर में ऐसा है, बोले मैं मेरे बेटे को फोन करूं ना तो फोन नहीं उठाएगा, तुरंत रिप्लाई करेगा, बस मैसेज छोड़ेगा, बोलो डैड। अब ये संवाद मैसेज का वर्षों चले, थोड़े समय बाद संवाद खत्म हो जाएंगे। और फोन का जो सबसे विध्वंसक काम यही हुआ,
हम लोगों ने बोलना छोड़ दिया, संवाद छोड़ दिए, व्यक्ति अकेला हो गया। और इसका क्या नुकसान बताऊं, मैंने तो कई बार कहा, आदमी के फेसबुक पर 5000 फ्रेंड हैं और घर में बोलचाल बंद है। हाँ, घर में बोलचाल बंद है। न जाने किस दुनिया में हम खोए हैं। हाँ, जिंदगी का न जाने ये कौन सा दौर है, इंसान खामोश है, ऑनलाइन शोर है। लड़ना भी ऑनलाइन, प्यार भी ऑनलाइन, झगड़ा भी ऑनलाइन, सब ऑनलाइन है महाराज। तो हम कल चर्चा कर रहे थे, किसी को डिप्रेशन हो जाए ना तो उसका अर्थ ही यही है, आदमी के भीतर एक नेगेटिविटी आ गई कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं, मैंने जीवन में कुछ पाया ही नहीं, मैं व्यर्थ हूं, निरर्थक हूं, कोई अचीवमेंट नहीं, मैंने कुछ कमाया ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी नेगेटिविटी एक लेवल से ऊपर चली जाए, उसको डिप्रेशन कहते हैं। और मजे की बात यह है, एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। लेते जाओ दवाई, सोते जाओ, सोते जाओ। कथा में आज भी उसकी चिकित्सा है, भगवान की शरण में चिकित्सा है। एक माहौल मिले, एक संवाद हो। इसलिए मैं इस बात को निवेदन ये कर रहा था, कोई दो लोग मिले, घर के लोग हों, परिवार के लोग हों, दुखों को मत गाया करो जितना हो सके। पहले तो दुख दुख होते ही नहीं है। हाँ, हमें लगते हैं मानने के दुख हैं, सुमान्य सुंदर हमारे इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है वो सुख होता है। जो इंद्रियों के प्रतिकूल हो गया दुख, ना सुख है ना कोई दुख है। एक सप्ताह पहले जो आपको दुख था आज है? बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको पूछूं, अक्टूबर में आप बड़ी टेंशन में थे, आज का है वो टेंशन? चली गई। ना सुख ठहरता है ना दुख ठहरता है। वो जिंदगी, गीता की फिलोसॉफी समझो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। अर्जुन, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में जो सम रहता है वही जीवन का आनंद उठा पाता है। सुख दुखे समय कृत्वा समत्वम योग उच्यते।